कराकास के दिल में चहल पहल भरी गलियों और रंगीन आकाश की रेखाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की कथा खुलती है। जानिए उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली महिला की यात्रा जिसकी सुंदरता ने पूरे शहर को मोह लिया और उसका हृदय सच्चे प्रेम से ताज पहनाया। कराकास के दिल में लहरदार पहाड़ियों और जीवंत आकाश के बीच एक ऐसी महिला रहती थी जिसकी सुंदरता ने शहर की आत्मा को मोह लिया था। उसका नाम सम्मान और आश्चर्य के साथ फुसफुसाया जाता था, जो हवा में बहती हुई एक धुन बन गई थी। दूर दूर तक प्रसिद्ध व आकर्षण और कृपा की मूर्ति थी, जिसकी उपस्थिति प्रकाश और छाया का नित्य थी। उत्सव के बीच महिला को आखिरकार वह क्षण मिला जिसकी उसे खोज थी। शोरगुल से दूर प्रेम की सहज फुसफुसाहट सुनने के लिए तारों से भरे आकाश के नीचे यात्री ने अपना दिल समर्पित कर दिया, सपनों और सच्चेपन से बने ताज के साथ, न कि सोने या रत्नों से। उसने उसका प्रेम वैसे ही स्वीकार किया जैसे अविला पहाड़ों पर उगता सूरज फैलता है, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो संपूर्ण उजास से भर देती है। यह वादा गोधूली की कोमलता में सील हुआ। उसकी आंखों में हजारों शहर की रोशनियों सी चमक थी जब वे भविष्य की ओर एक साथ बढ़ चले। भले ही जीवन का मार्ग अनिश्चित था, उनका प्रेम प्रबल और स्थायी बना रहा, साजी मुस्कान और रोमांच में बुना हुआ। उसकी उपस्थिति में उसने केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी चाहनाओं की अनुगूंज भी पाई, एक ऐसे प्रेम में जो शाश्वत और अडिग था। अब कराकास के भीड़ भाड़ वाले दिल में वे अपनी कहानी की असली आत्मा बन चुके थे, सपनों और प्रेम का संकलन। उनकी कथा हवा में गूंजती थी, गलियों और चौकों से गुजरती थी। एक दूसरे में वे वह ताज पा गए जो कोई सिंहासन या धन नहीं दे सकता। साथ मिलकर उन्होंने नए नए कदम उठाए। जहां उसकी आंखें सदा सितारों जैसी चमकती रहीं, उसका दिल हमेशा उसकी धड़कनों का अनुसरण करता रहा। उनका रोमांस हमेशा फूलता रहा, हर दिन और भी समृद्ध होता गया। उनका रिश्ता प्रेरणा बना उन अनगिनत लोगों के लिए जो ऐसे ही प्रेम और समझ की कामना करते थे। उनकी गहरी जोड़ी की कहानियां दूर दराज तक फैल गई और इसने ढेरों प्रेम कथाओं को जन्म दिया। कला और कविता उनकी एकता से प्रेरित हुई। उनका आख्यान वेनेजुएला की सांस्कृतिक विरासत में बुन गया, पौराणिकता और किंवदंती के बीच पुल सा। वह कराकास की रानी अब किसी जिताज से नहीं बल्कि अपने प्रेमी की आंखों की चमक से सजी थी। उसकी मोहकता अब भी रात की हवा में बसी हुई थी, लेकिन अब उसके साथ एक साथी था। उसकी यात्रा स्नेह और नियति के आलिंगन से सजी हुई थी। जैसे ही वे अपने जीवन को एक साथ जोड़ते गए, एक विरासत का जन्म हुआ जो कराकास के दिल में बुन गई, ये याद दिलाते हुए कि प्रेम अपने हर रूप में शहरों और लोगों की छवि गढ़ता है। उनकी कहानी युगों तक प्रिय रही, सुंदरता के सबसे शक्तिशाली प्रेम की एक जीवित मिसाल। वह कराकास की व्यस्त गलियों में आत्मविश्वास के साथ चलती थी और हर निगाह उसकी ओर मुड़ जाती थी। उसके चमकदार बाल रात की नदी जैसे बहते थे, जिससे उसके चेहरे की सुंदरता और भी निखर जाती थी। भरे हुए होंठ जिनसे सच्चाई झलकती थी और आंखें जिनमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे थे। वह बिना ताज की रानी थी, फिर भी उसकी आत्मा हर दिल पर राज करती थी। उसकी हंसी एक ऐसी धुन थी जो चौकों को भर देती थी और उसके कदम जीवन की सांबा के साथ घुल मिल जाते थे। रात में तारों की छतरी के नीचे वह नाचती थी, उसकी हरकतें ओरिनो को नदी की तरह लहराती थी।
लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते थे, हर नजर में चाहत झलकती थी। उसकी आंखों में प्रेम और चाहत की अनगिनत कहानियां छिपी थीं। हर नजर एक वादा थी, हर मुस्कान सुंदरता की शक्ति का सबूत थी। पुरुष उसकी हंसी से प्रेरित होकर कविताएं लिखते थे, कलाकार उसकी जुल्फों की छाया से अपने सपनों को रंगते थे। उसकी आत्मा की लय को गाने में संगीतकार अपना जीवन समर्पित कर देते थे। फिर भी इस सब आदर और मुग्धता के बीच वह कुछ गहरा खोज रही थी। ऐसा प्रेम जो एंडीज जितना स्थायी हो, कैरेबियन लहरों से भी अधिक मजबूत। उसकी आकर्षण उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में झलकती शांत शक्ति और बुद्धिमत्ता में भी थी। वह ताज जिसकी उसे तलाश थी, वह सच्चे हृदय के स्नेह से गढ़ा हुआ था। कराकास की भव्यता के बीच उसकी मुलाकात एक यात्री से हुई, एक व्यक्ति जिसने उसकी आत्मा को गहरे और तुरंत समझा। उसका व्यक्तित्व साधारण था, फिर भी उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी महिला में। उनकी मुलाकात स्पंदन भरी थी, संसारों का मिलन उतना ही गहन जितना कि कोई कविता। उनकी बातचीत शाम के फूलों की तरह खिली, साजे सपनों और कहानियों के रंगी बहुरंगी ताने बाने में। कराकास की रातें संभावनाओं से भर गईं जब वे चांदनी में हंसते थे। साथ में वे प्रेम के किनारों पर निडर और साहसी होकर नाचे। दिन रात में और रातें फिर से दिन में बदल गईं और जल्दी ही उनका रिश्ता वेनेजुएला की सूरज की तरह दमकने लगा। वे साथ साथ देश के हृदय में गए, वहां जहां समय ठहर सा गया था और नदियां चिरंतन प्रवाह का गीत गाती थीं। उनका सफर एक खोज थी, केवल जमीन की नहीं बल्कि एक दूसरे की भी। जैसे जैसे चर्चित कार्निवाल नजदीक आता गया, हवा में उत्साह सा छा गया। रंग बिरंगे पोशाक, ढोल की थापिंग और आनंदमयी उमंग पूरे कराकास में फैल गई। यह उत्सव जीवन की अभिव्यक्ति थी, जीवंत, उन्मुक्त और उतना ही सुंदर जितनी उस महिला की हंसी जिसे वह प्यार करता था।